Welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with today's video. Before starting today's video, I want to give a quick recap what I have taught in my last video. In last video, we had a discussion about the division of protein on the basis of composition and shape, जिसमें हमने fibrous protein, globular protein के बारे में बात किया था and हमने सिंपल कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स के बारे में भी डिस्कशन किया था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हैं. सो ऑन दैट बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन: प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो नंबर 1 इज primary. This one is fourth one. Primary protein. Primary मतलब they will be having very basic simple structure. Simple structure मतलब ये जो अमीनो एसिड्स है प्रोटीन्स में, वो लीनियर फैशन में ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे यूजिंग पेप्टाइड बॉन्ड इन वन पॉलीपेप्टाइड शेप. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अमीनो एसिड जो है दे आर इन लीनियर फैशन. लीनियर फैशन में अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड एंड कनेक्शन के लिए दे हैव यूज्ड द पेप्टाइड बॉन्ड. So you will find only peptide bond in case of primary structure. Next is they are non-functional, but biology cannot work without exception. So अगर हम non-functional बोल रहे हैं, इसमें एक exception है, that is insulin. Insulin जो है it is having primary structure plus it is functional. ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा. अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, ये कौन से प्रोटीन है? जब भी ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन बनता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब प्रोटीन बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बना, तो जो फर्स्ट प्रोटीन बनता है, एवरी प्रोटीन विच सून आफ्टर ट्रांसलेशन विल हैव दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन के बाद हम बोल सकते हैं इमेच्योर प्रोटीन जो हमको मिला, दैट एवरी प्रोटीन विल हैव दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर. जस्ट रिमेंबर दैट. ठीक है, हर उस प्रोटीन के पास ऐसा ही प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा. सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर देयर आर मोर डिफरेंट टाइप्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अल्फा हेलिकल एंड बीटा हीटेड. ठीक है, अब अल्फा एंड बीटा वर्ड, ये जो अल्फा एंड बीटा सिंबल दिया है, क्यों दिया है? बिकॉज ये पहले डिस्कवर हुआ था एंड ये सेकंड डिस्कवर हुआ था. बस इसी बेसिस पे हमने इसको अल्फा एंड बीटा बोला है. नाउ व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है और उस सेकेंडरी प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है. और इस जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें ये जो लीनियर फैशन में एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड के साथ सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड है, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर दीज अमीनो एसिड्स आर गोइंग टू डेवलप सम अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द अदर अमीनो एसिड. मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी वो कोई दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ. तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे अल्फा हेलिकल की. अल्फा हेलिकल में ओनली वन पेप्टाइड चेन इज देयर एंड दिस इज हैविंग हेलिकल स्ट्रक्चर. ये इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर होगा
जो ये हेलिक्स है वो जनरली राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, फाइन, ये अमीनो एसिड्स जो है एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड है, बट यहां पे जो अमीनो एसिड है अपने नेबरिंग अमीनो एसिड के साथ तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, बट बाकी के अमीनो एसिड के साथ दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमेशा एक अमीनो एसिड का फोर्थ अमीनो एसिड के साथ होगा। फाइन, तो जैसे ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, सेकंड, थर्ड, तो इसका जो बॉन्डिंग है वो फोर्थ अमीनो एसिड के साथ होगा एंड दैट बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप विल मेक bond with अमीनो ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोजन जो है अमीनो ग्रुप का उसके साथ ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड इज देयर बिटवीन द नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन, बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए दे विल डेवलप सम अदर काइंड ऑफ बॉन्डिंग सिस्टम। तो अल्फा हेलिकल में क्या होता है कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ऑक्सीजन विल मेक अ बॉन्ड विद फोर्थ अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप के साथ बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो यहां पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका ऑक्सीजन और इसका जो अमीनो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, इनके बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। सेम विल हैपन बिटवीन अदर फर्स्ट एंड फोर्थ। ऐसे फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होता जाएगा और उसकी वजह से दिस हेलिकल स्ट्रक्चर विल डेवलप। ऐसा ये जो एग्जांपल है आप देख सकते हैं कैरेटिन में, मायोसिन प्रोटीन में, ट्रोपोमायोसिन एंड फाइब्रिन। ठीक है, सो फाइब्रिन वाला पता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, ये मसल्स में होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। सो दीज प्रोटीन्स विल बी हैविंग अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड के लिए आपको जो जरूरत है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, these will be having 3D structure। ठीक है, इसमें 3D स्ट्रक्चर होगा इनका and they are functional। ठीक है, अब बीटा प्लीटेड में क्या होता है कि there are more than one polypeptide chain, तो इस तरीके से एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व होते हैं एंड दो डिफरेंट चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो प्लेट्स जैसे दिखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। यहां पे सेम चेन के अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। हियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। We talk about एग्जाम्पल में आप सिल्क फाइबर्स जो होते हैं उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्टेबलाइज कर रहा है स्ट्रक्चर को। सो इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर व्हाट यू विल सी, पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बोथ आर देयर, whereas in case of primary only peptide bond is there. Please take a quick screenshot and then we will move to the third type. So third type, tertiary structure. So this is the third type of structure which proteins are having. They are functional protein. ये जो प्रोटीन होता है, ये जितने भी अभी तक हमने प्रोटीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पढ़े प्रोटीन्स के बारे में, ये प्रोटीन्स अपने आप को इतना बेंड एंड ट्विस्ट करते हैं सो दैट दे बिकम बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग to form spherical
और फाइब्रस स्ट्रक्चर। वो अपने आप को इस तरीके से बेंड करते हैं ताकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्टली स्फेरिकल और बहुत सारे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर एक साथ कंबाइन होके दे कैन गिव अ फाइब्रस स्ट्रक्चर। अब तो ये जो फंक्शनल, ये जो टर्शियरी प्रोटीन्स होते हैं, टर्शियरी प्रोटीन, सपोज देयर आर मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, मोर देन one polypeptide chain is there, is present, ठीक है। तो होता क्या है, इस स्ट्रक्चर की वजह से, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग की वजह से कुछ ऐसे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स के ग्रुप एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं एंड दे बिकम वेरी रिएक्टिव। जैसे कि अगर हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, दिस इज सो मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। सो these polypeptide chain they are coming closer, ठीक है, ये ट्विस्ट हो रहा है, सपोज they are getting twisted like this। अब जो दूर दूर ग्रुप्स थे वो इस स्ट्रक्चर की वजह से they have came so close, क्लोज आने की वजह से दे बिकम रिएक्टिव। एंड ये जो रिएक्टिव प्लेस होता है इन प्रोटीन्स में, इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट, जैसा कि एंजाइम्स में होता है। सो होगा क्या कि ये एक्टिव साइट जो है, जो रिएक्टिव साइट है, वहां पे आके कोई स्पेसिफिक substrate can come and make a bond with these reactive groups, ठीक है। तो ये एंजाइम में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जो रिएक्टिव साइट होते हैं एंजाइम्स में, वो एक्टिव साइट का मतलब ही ये होता है कि वहां पे कुछ रिएक्टिव ग्रुप्स क्लोज आ गए हैं एंड उसकी वजह से वो एक्टिव साइट हो गया है। नाउ दैट एक्टिव साइट इज वेरी स्पेसिफिक, कि वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं होगा, दैट विल रिएक्ट विद ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जिनके पास इसके लिए, इसके बॉन्डिंग के लिए सुटेबल ग्रुप्स हो। वही सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे आके इनके साथ बॉन्ड कर सकता है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर का यही बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि बिकॉज मोल्डिंग, फोल्डिंग, ट्विस्टिंग की वजह से different groups will come together and they will become active, active site बोलोगे, and वो जो active site पे groups होते हैं they will going to make a bond with only specific molecule जिनके पास इन groups के लिए bond formation के लिए suitable groups होंगे। This is what is the tertiary structure। अगर हम इसके examples देखेंगे, so मैंने आपको अपने डायग्राम में बता ही दिया है, एंजाइम्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल। ये जो ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा नहीं। सो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। फाइन। सो ये सारे बॉन्ड मिलकर इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टाइप, लास्ट वन, दैट इज क्वाaternary स्ट्रक्चर। Quaternary structure, it is another type of structure in protein. Here always multimeric proteins will be there. Multimeric means more than one polypeptide chain. ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में हमेशा एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। द चेन विल बी हैविंग 3D structure plus here each polypeptide chain will going to develop, each polypeptide chain will develop their own tertiary structure. ठीक है, तो जैसे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है
चारों अपना अलग सा टर्शरी स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं एंड देन जब इनका टर्शरी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, ये जो प्रोटीन से अपना टर्शरी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, देन दीज टर्शरी स्ट्रक्चर विल मेक अ बॉन्ड विद ईच अदर टू स्टेबलाइज दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो यहां पे आपको पेप्टाइड सेम बॉन्ड जो आपको टर्शरी स्ट्रक्चर, बिकॉज एवरी पॉलीपेप्टाइड चेन इज मेकिंग देयर टर्शरी स्ट्रक्चर, तो यही सारे प्रोटीन्स यही सारे बॉन्डिंग आपको यहां पे भी देखने को मिलेगी। और ये जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है इनके बीच में स्पेशली आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। ओके, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो है वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं विद 4 हीम ग्रुप। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं यहां पे दे मेक अ ग्लोबुलर 3D स्ट्रक्चर एंड ईच पॉलीपेप्टाइड चेन विल हैव हीम ग्रुप बॉन्डेड विद देम। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़ा कि टर्शरी स्ट्रक्चर हमेशा एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है और हर पॉलीपेप्टाइड चेन अपना खुद का टर्शरी स्ट्रक्चर डेवलप करता है एंड आफ्टर दैट इन एंड दे विल मेक अ बॉन्ड विद ईच अदर टू स्टेबलाइज दिस स्ट्रक्चर। और एग्जांपल में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में आपको पता होगा कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गए। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो इन विच आई हैव टॉट यू अबाउट the different types of proteins on the basis of their structure, primary, secondary, tertiary and quaternary with their examples. So in next video I will take you to the next basis, that will be on the basis of function. Different types of proteins are there. So see you in the next video. Till then, take care, be safe, keep learning and goodbye.